बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आज आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, आज से कोई चंद रोज़ कबल मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक नौजवान जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में एक तकरीर कर रहा था और मुसलमानों के जो आज के हालात हैं उनकी जो सही मानों में अक्सबंदी है वो कर रहा था। और अल्फाज कुछ इस तरह से थे, मैं आपके गोश गुजार भी करना चाहता हूँ कि परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते, बंदूक उठती है, गोली चलती है, चलाने वाले की आवाज आती है ला इलाहा इल्लल्लाह, गोली जिस्म के आर पार होती है तो मरने वाले की सदा आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते, जब कातिल भी मुसलमान, मकतूल भी मुसलमान, कातिल का भी वही काबा जो मकतूल का काबा, कातिल कहलाए गाजी और मकतूल कहलाए शहीद, तो परिंदे किसकी मदद को आए, मकतूल की या कातिल की, कंकर किस पर गिराएं, सतम रसीदा पर या सितम गजीदा पर। इसीलिए जनाब परिंदे नहीं आते, कंकर नहीं गिराते। ये अल्फाज आपके सामने रखने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि आज से कल की बात है, फैसलाबाद की तहसील है जी समंदरी, जहां पर पुलिस स्टेशन समंदरी की हदूद में एक वाकया होता है जहां पर एक कलदम तंजीम है जी, उसका एक रुकन जो है उसे पकड़ने के लिए पुलिस वहां पर रेड करती है, तो आगे से होने वाली फायरिंग के नतीजे में एक जो कांस्टेबल है, ड्राइवर कांस्टेबल है पुलिस का, वो मौका पर शहीद हो जाता है। उसके बाद पुलिस मुकाबला होता है मस्जिद के अंदर। वो जो कारकुन था कलदम मजहबी तंजीम का, आसिफ जट, वो भी फायरिंग के तबादले में मारा जाता है। अब सवाल ये है कि मरने वाले ने भी वहां पे नारा तकबीर बुलंद किया था, मारने वाले ने भी नारा तकबीर बुलंद किया था, उधर भी मुसलमान था उधर भी मुसलमान था। एक तरफ कानून नाफिज करने वाले इदारे थे तो दूसरी तरफ इसी पाकिस्तान, इसी कानून के ऊपर अमल पैरा होने वाले शहरी थे। मैं आज ये सवाल लेकर बैठा हुआ हूँ कि कल के वाकये में शहीद कौन है, गाजी कौन है, कातिल कौन है, मकतूल कौन है। सवाल यहाँ पर ये एक बार नहीं, 1000 बार, और सिर्फ मेरे ज़हन में नहीं है, पाकिस्तान हर पाकिस्तानी जो है, जो दर्द दिल रखने वाला बंदा है, उसके ज़हन में ये सवाल जो है इस वक्त गर्दिश कर रहा होगा कि कल के वाकये में शहीद कौन था और कातिल कौन था, मकतूल कौन था, मुजाहिद कौन था, शहीद कौन था। ये मामलात जो हैं ये देखने वाले हैं, देखने के लायक है। और पाकिस्तान में बढ़ती हुई जो अदम बर्दाश्त है, उसकी वजह से इस तरह के वाकयात जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं और इस तरह के वाकयात बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। पुलिस वाला शहीद हुआ है वो भी हमारा अपना था, दूसरा बंदा जो मारा गया है वो भी पाकिस्तानी था। दोनों तरफ से जो अदम बर्दाश्त है उसका सिलसिला रुकना चाहिए, खत्म होना चाहिए, ताकि इस तरह के वाकयात जो है उनके ऊपर काबू पाया जा सके और इस तरह के वाकयात की रोकथाम जो है उसे यकीनी बनाया जा सके। कल के इस वाक़े के बाद जो दिल है वो बहुत ज्यादा दुखी है, रंजीदा है, गमगीन है और ये सोच सोच कर जो दिल है वो खून के आंसू रो रहा है कि किस तरह कल एक मतलब के कहीं जो ताकतें पीछे बैठी हुई हैं उनकी जी हजूरी के लिए कल 2 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं और उसके बाद एक और नौजवान जो है वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में इस वक्त पड़ा हुआ है, जो कि अस्पताल में है और वो भी पुलिस फोर्स से ताल्लुक रखता है। इस तरह के वाकयात जो हमारे बरसरे इक़्तिदार लोग हैं, ये उनका फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है कि मुल्क के शहरियों के अंदर जो अदम तवाज़ुन इस वक्त फैल चुका है, पैदा हो चुका है, उसे खत्म करें और तवाज़ुन की फिजा को बहाल करें, एतमाद की फिजा को बहाल करें, ताकि जो पाकिस्तानी हैं वो अपनी हुकूमत पर एतमाद कर सकें, अपने इदारों पर एतमाद कर सकें और इस तरह के वाकयात जो हैं उनको रोका जा सके, इनकी रोकथाम जो है वो की जा सके।